दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के जो सॉलिड स्टेट है जो चैप्टर है उसके रेडियस रेशियो के बारे में स्टडी करेंगे। तो रेडियस रेशियो एक्चुअल में क्या होता है और उसको रेडियस रेशियो के बारे में कुछ नोट पॉइंट आप लोग पहले तो समझ ले। पहला नोट पॉइंट कि जो रेडियस रेशियो होता है इट इज ऑब्जर्व्ड, है ना। ये जो स्टडी केवल की जाती है केवल आयनिक कंपाउंड के लिए। इट इज observed for only ionic compound। ठीक है, ये केवल और केवल आयोनिक कंपाउंड के लिए ही यूज की जाती है। ठीक है, वन थिंग ये आप याद रखेंगे। सेकंड थिंग कि जो रेडियस रेशियो आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल है, सपोज करें NaCl, CaCl, KCl, ZnS, CaCl2, CaF2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह की इनकी हम स्टडी होती है। थर्ड पॉइंट याद रखेंगे कि रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या है। रेडियस जो रेशियो होता है उसको हम लोग R ऑफ R कहते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ एनायन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, रेडियस रेशियो का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थिंग याद रखेंगे कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रेडियस ऑफ रेशियो है वो हमेशा रेडियस ऑफ कैटायन के प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि रेडियस कैटायन की जो रेडियस ज़्यादा होगी तो आपकी रेडियस रेशियो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट एक बात ध्यान रखेंगे, फिफ्थ पॉइंट कि जो रेडियस रेशियो जितना ज़्यादा होता है ना, रेडियस रेशियो जितना ज़्यादा होता है वो जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल उतना हाई स्टेबल हो जाता है। ठीक है, हाई स्टेबल हो जाता है। अब ऐसा क्यों? सिंपल है कि रेडियस रेशियो यदि ज़्यादा है, थोड़ा समझिए यहाँ पर, रेडियस रेशियो ज़्यादा इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ कैटायन भी ज़्यादा है। ठीक है, और जब यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन यदि ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो नेगेटिव आयंस है, यानी यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस है वो क्या होंगे, वो भी ज़्यादा होंगे। यदि छोटा साइज है, ध्यान दो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कम एनायन उसको कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि बड़ा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा एनायन कवर करेंगे। तो मतलब यदि रेडियस रेशियो ज़्यादा है तो कैटायन की जो रेडियस है वो भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हाई नंबर ऑफ एनायन जो है कवर कैटायंस, वो उसको ज़्यादा नंबर को कवर करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। और यदि जितनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है देन क्रिस्टल जो है वो स्टेबल हो जाता है, क्रिस्टल इज स्टेबल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, है ना। अब स्टेबिलिटी तो मैंने आपको बता दिया। यदि आपको सपोज करो कि स्टेबल क्रिस्टल के लिए कंडीशन, ठीक है, तो स्टेबल क्रिस्टल कंडीशन, तो स्टेबल क्रिस्टल के लिए पहली कंडीशन ये है कि कैटायन और जो एनायन है वो हमेशा आपको क्या मानना है, स्फेरिकल। ये जो है दोनों आर कंसीडर, ठीक है, कंसीडर्ड स्फेरिकल। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं। सेकेंड थिंग, जो कैटायन और एनायन स्फेरिकल मानने के बाद याद रखेंगे कि कोई भी जो है यानी कैटायन और एनायन मस्ट टच ईच अदर। ये जो है एक दूसरे का अपोजिट जो चार्जेस है वो एक दूसरे को टच करना चाहिए, मस्ट टच ईच अदर।
सेकंड। और थर्ड पॉइंट ये स्पेशली याद रखें कि सेम चार्ज आयन, मतलब चाहे 2 कैटायन हो या फिर 2 एनायन हो, ठीक है। तो चाहे 2 कैटायन या एनायन डू नॉट टच ईच अदर, ये आप ध्यान रखेंगे कि दोनों एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट्स जो है वो आपका याद रखना है कि जो एनायन है वो हमेशा पैकिंग एटम ही होंगे, पैकिंग आयंस होंगे। जो नेगेटिव आयन है वो पैकिंग आयन होंगे। पैकिंग बोले तो जैसे BCC, FCC या फिर इसके अलावा SCC, सब पैकिंग है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखें, कैटायन कहाँ होने चाहिए, हमेशा कैटायन मस्ट एट वॉइड्स, वो कहाँ होने चाहिए, हमेशा वॉइड पर ही होने चाहिए। तो अब देखें, यदि मान लेते हैं, सपोज करें कि कैटायन का जो साइज है वो बहुत छोटा है, ठीक है। कैटायन का यदि साइज बहुत छोटा है तो इसके लिए क्या होगा कि केवल 2 ही नेगेटिव आयन हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा जो पूरा शेप होगा वो होगा लीनियर। क्या होगा वो, लीनियर। यदि बहुत छोटा शेप है तो वो लीनियर होगा। यदि मान लेते हैं कैटायन का जो शेप है थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 जो नेगेटिव आयन इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ये वॉइड पर है। एक बात ध्यान दें यहाँ पर कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कोई एक क्रिस्टल है, उसके अंदर अपने को सबसे पहले पैकिंग आयन कौन से होने चाहिए, आपका एनायन, ठीक है। यानी यहाँ पर होना चाहिए नेगेटिव आयन, और ये जो बीच में यहाँ पर ये जो वॉइड्स है इस पर कौन होना चाहिए, पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये क्या है, आपके पॉजिटिव आयन। अब इसका मतलब यदि छोटा यहाँ पर पॉजिटिव आयन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर केवल 2 ही जो नेगेटिव आयन एक दूसरे को टच करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो रिपेल हो जाएगा। तो ऐसे में जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। थोड़ा यदि बड़ा कर दिया जाए यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर 3 जो आयन एनायन हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा ट्रायंगुलर हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगुलर। और यदि तो इसके लिए आप एक टेबल बना सकते हैं, देखो, यानी यदि लीनियर ज्योमेट्री बन रही है ना, यदि लीनियर है, जस्ट मिनट, तो लीनियर यदि स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो रेडियस रेशियो होता है वो कैसे निकालेंगे। अब मैं चलिए अपन एक निकाल कर देते हैं, ठीक है। पहले ट्रायंगुलर के लिए निकाल के देखते हैं। ट्रायंगुलर में क्या रहता है, एक तो ये हो गया आपका, दूसरा ये इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन होगा, ठीक, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर जो दूसरा होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये तीसरा, ठीक है। ये तीनों नेगेटिव आएंगे। अब यदि ऐसा है तो अब यदि हमें रेडियस रेशियो निकालना है तो जो छोटा वाला है उसको वापस क्या स्मॉल r नाम दे दे, और बड़े वाले को हम लोग क्या नाम दे, रेडियस दे दे कैपिटल R। तो यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है, देखो ये क्या हो जाएगी, r प्लस कैपिटल R, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। मतलब यहाँ पर ये जो सेंटर हो गया ये हो गया r प्लस कैपिटल R, और ये देखें आप, इसको मैं पूरा कवर यदि कर दूं तो ये ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर, और ये ट्रायंगल यहाँ पर अपन ने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दी, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो डिस्टेंस है यानी ये क्या हो जाएगी, कैपिटल R। तो ये पूरा एंगल ध्यान दे, इसको यदि मैं सेंटर से इसको मिला देता हूँ यहाँ पे, तो ये एंगल होगा कितने का, ये टोटल तो 60 का होगा, यानी यहाँ पर सॉरी इस तरह से देखें, ये
इस तरह का जो एंगल होता है वो कितने का होगा, 60 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल कितने का बनेगा, 30 का। तो 30 का एंगल बन गया। तो आप क्या निकाल सकते हो, तो cos 30 इजिकल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन r प्लस आर। cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 और यहाँ पर क्या है, r इजिकल टू r प्लस कैपिटल R। अब हमें जो रेडियस रेशियो निकालना है, बहुत सिंपली आप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं 2/√3 पलट दें तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस आर अपॉन कैपिटल R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2/√3 इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r प्लस आर। यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, 2/√3 माइनस 1 कैपिटल R इजिकल टू स्मॉल r। ठीक है, अब स्मॉल r अपॉन कैपिटल R यदि हम निकाल रहे हैं ना, तो क्या होगा, यहाँ पर इसको पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान दें। 2/√3 माइनस 1, इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई √3/3 माइनस 1। हम √3 का क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो 2 इंटू 1.732 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखें यहाँ पर आ जाएगा 64 और 34 डिवाइड बाय 3 माइनस 1। तो ये 1 पॉइंट कितना आएगा, 1 यहाँ पर 155 माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा 0.155। तो जो ट्रायंगुलर के लिए जो रेडियस रेशियो आता है वो क्या आता है आपका, 0.155। ठीक है, तो आप एक टेबल में बोल रहा था, लीनियर के लिए हमेशा जो रेडियस रेशियो होती है, रेडियस रेशियो ग्रेटर देन 0 होती है और हमेशा लेस देन 0.155 होती है। और यदि आप देखें ट्रायंगुलर के लिए, ट्रायंगुलर के लिए जो रेडियस रेशियो होती है वो क्या रहती है, 0.155 से ग्रेटर होती है और लेस देन होती है 0.225 तक। ठीक है, और टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए जो रेडियस रेशियो होती है वो आपकी 0.225 से तो ग्रेटर होती है, लेकिन लेस देन क्या होती है, 414 तक होती है। और ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414 से तो ग्रेटर होती है रेडियस रेशियो, लेकिन लेस देन 0.732 होती है। और यदि एफसीसी क्रिस्टल है तो 0.732 से तो ग्रेटर और इक्वल हो सकती है, लेकिन लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था फ्रेंड्स, आपका किसके लिए, रेडियस रेशियो के लिए। तो यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।